साथियों नमस्कार। लूणकरण सरयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और मोतीलाल ओसवाल के नाम से जो फाइनेंस की एक बैंक चल रहा था, उसके खिलाफ पिछले 7-8 दिन पहले वहाँ के लोगों से बात करने के बाद में आगामी 3 तारीख तक का समय दिया था। कल 3 तारीख है। मेरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन धारक, जो लोन धारक होम लोन करवाया था और उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद बीमा क्लेम कटा हुआ है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और चोला आपस में रड़क निकालने के चक्कर में लोगों को घर कुड़क करने की धमकी देता है। हमारी जो मांग है कि अगर आपने बीमा काटा है, आदमी एक्सपायर हो गया, तो उसका बीमा क्लेम देने का काम करें, चाहे वो वाहन धारक हो चाहे होम लोन का हो। अभी मेरे पास में कुछ जो लूणकरण सर के गांव है, वहाँ के वाहन धारकों के भी मेरे पास में लगातार मैसेज और उनके कागजात आ रहे हैं। साथ ही जो ये मोतीलाल के नाम से दुकान है, इसने जो यहाँ से भागने का काम किया है, 3 लाख रुपए का लोन किया, 2 लाख रुपए खाते में आ गए। पहले 2500 रुपये किस्त थी, अब 9000 रुपये कटने लगी और 2053 से लेकर के 63 तक 64 तक लोन बता रहे हैं। इस प्रकार के हालात ना बने। साथ ही आने वाले समय के अंदर ये कंपनियां बदमाशी ना करें, इसके खिलाफ कल लूणकरण सर में अपना मेल मुलाकात है। तो मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि कल 11 बजे समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम भी 100 किलोमीटर से चल करके आते हैं। 11 बजे राइट तहसील कार्यालय के आगे पहुंचने का काम करें और उसके बाद में अपने जो भी अधिकारी मिलते हैं, यहाँ के मीटिंग बैठती है, उनसे बातचीत करेंगे, उनको कागज पत्र सौंपेंगे। अगर आज नहीं लड़े, जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि उनका है हमारा क्या काम है, उनको कहना चाहता हूँ कि सहारा नाम से एक कंपनी चलती थी, इलाके के हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गई, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया उन कंपनियों का। और आज वो जो हमने पैसे कमाए थे उस समय, वो उनके अंदर जमा करवा करवा के उनको दे दिए, आज किसी को कुछ नहीं मिला। इसी तरह से ये होम लोन का डिपार्टमेंट है या जो भी बैंकिंग सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंदर लोन करते समय बीमा काट लिया जाता है और काटने के बाद में उस आदमी की डेथ हो जाती है, तो या तो उसका मकान कुड़क किया जाता है या उसके घर वालों को परेशान करने का काम किया जाता है। इस प्रकार के हालात भविष्य में ना बने, इसके लिए भी आपको एकजुट होने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टी के कोई भी लोग हैं, ना तो मैं झंडा डंडा रखता हूं और ना मेरे पास झंडे डंडे वाली व्यवस्था है। राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर मदद करना चाहता है, वहाँ के मंत्री है, विधायक है, या जो हारे हुए विधायक है, या अन्य कोई किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि है, वो अगर हमारी इसमें मदद करना चाहता है तो ये आपके इलाके की बात है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मामले के अंदर संज्ञान लेते हुए आप इन कर्मचारियों को वहाँ, क्योंकि आपका इलाका है, इसके अंदर अगर आप चाहो तो उनको पाबंदी हो सकती है, लेकिन झंडे डंडे यहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद में आप जानो आपका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कल 11 बजे लूणकरण सर तहसील कार्यालय के आगे पहुंचे, वहाँ पे इकट्ठे होकर उसके बाद में देखते हैं कौन सा प्रतिनिधि हमसे बात करता है। लूणकरण सर के प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, खासकर सरकारी प्रशासन से, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। भाई साहब, लोन सबसे ज़्यादा आपने करवाए हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के हर आदमी का लोन है और जीवन का कोई कीमत नहीं है। अगर आज आपको कुछ होता है तो ये बैंक वाले आपके बच्चों को रगड़ने का काम करेंगे। इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन है कि इस प्रकार की प्रथा शुरू ना हो जाए। कल को अकेले 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 सब आदमियों को इस प्रकार से रगड़ा जाएगा। आज अगर ये प्रथा शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कोई सार संभाल करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सरकारी कर्मचारी जितने भी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस बात को मुद्दे पर लेकर के और इन बैंकिंग कर्मचारियों को बुला करके बात करने का कष्ट करें, अन्यथा हर घर जलेगा। ये हालात आज हर जगह हैं, हर घर जलेगा। हो सकता है उस जद के अंदर, उस जलती हुई आग के अंदर आपका भी मकान आ जाए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि कल 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तहसील कार्यालय के आगे पहुंचे। जितने लोग मजबूत होंगे उतनी जल्दी मांग मानी जाएगी और इसके बाद में ये व्यवस्थाएं शुरू हो जाएगी, जिसके बाद में हमें रोज रोज आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सब लोग बिना किसी पार्टी के झंडे डंडे के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तहसील कार्यालय के आगे पहुंचने का काम करें, ताकि मिल बैठ करके बात करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।